Hello and welcome to Jha classes. So class 9 circle right? तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा, सर्कल के सारे टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया. शायद जिन्होंने नहीं देखा तो मैं बहुत रिकमेंड करूंगा कि उसको ज़रूर देखिए, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सारे टर्म्स को जानें जिसका यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में. ठीक है, तो ज्योमेट्री का जो दिमाग में खौफ है ना कि ज्योमेट्री आ गया सर, बनेगा नहीं मुझसे, होगा नहीं, कैसे करूं, तो वो सारा डर भगा लेते हैं आज, है ना. क्योंकि थ्योरम है, प्रूफ करना पड़ता है, कैसे प्रूफ करूं, कुछ भी नहीं है थ्योरम, बस देखते जाओ कैसे होता है. ठीक है, तो आज जो है उन थ्योरम्स की ही बात करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट द थ्योरम्स ओनली. तो चैप्टर 10 यानी सर्कल में जो थ्योरम है, वन बाय वन थोड़ा उसको लेते हैं. लेट्स टेक वन बाय वन. पहला थ्योरम देखो क्या कह रहा है. द फर्स्ट थ्योरम इज टॉकिंग टू अस इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर. सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारी होनी चाहिए वो कि क्वेश्चन ठीक से समझे, स्टेटमेंट क्या है इसका, कि इक्वल कॉर्ड जो है वो इक्वल एंगल बना रहा है सेंटर पे. हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया, सर्कल बना लिया, दो कॉर्ड हमारे पास ए बी और सी डी है जो कि इक्वल लेंथ की है, ऐसा कह दिया उसने. ठीक है, ये पार्ट आपको गिवन है कि दीज टू आर इक्वल. अब ये ए बी और सी डी क्या कर रहा है, सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है और आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये एंगल जो है ना इज गोइंग टू बी, मतलब एंगल ए ओ बी इज गोइंग टू बी एंगल सी ओ डी, इक्वल होना चाहिए. तो कैसे करें, हाउ टू डू दैट, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम इसके रेडियस को ज्वाइन कर लेते हैं. ए ओ ज्वाइन कर दिया, ओ बी ज्वाइन कर लिया, सिमिलरली इसमें. तो कितना आसान है ये समझिए. यदि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लें, इफ वी मेक दीज टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इसका एंगल हो जाएगा ना इक्वल सीपी सीडी से. यस, होगा कि नहीं? तो बस इसी के लिए डर रहे थे आप. देखिए करते कैसे, बनाते कैसे, लिखते कैसे स्टेटमेंट. थ्योरम को समझना तो आसान होता है, लेकिन मेनली उसका प्रोसेस, उसको लिखने का तरीका समझना होता है. ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट दिस. तो यहां पे देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है. अब जैसे हमारे पास ट्राइंगल होता है तो क्या लिखते हो, ट्राइंगल ए बी सी ऐसा लिखते हो, जो भी नाम होता है उसका. सर्कल का क्या नेमिंग करोगे? तो सर्कल को जब भी नेम करने की बारी आए ना, सर्कल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं सी ब्रैकेट ओ कॉमा आर. सी ओ आर इज अ सर्कल. क्या है हमारे पास? सी ओ आर. सी फॉर सर्कल, ओ फॉर सेंटर, आर रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है. किसी भी सर्कल का नेम हम यही रखेंगे, बिकॉज सब में रेडियस होती है, सब में सेंटर होती है, सब में सर्कल बाउंड्री की बात कर रहे हैं. तो सी ओ आर इज अ सर्कल इन विच ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स. ऐसा है, ऐसा दे रखा है हमारे पास. अब देखते हैं टू प्रूफ क्या करना है. टू प्रूफ करनी है कि एंगल AOB is equals to angle COD. COD. I came to know. कितना क्लियर हो रहा है कि ये क्या क्या पूछ रहा है आपसे? This angle and this angle should be equal, right? तो प्रूफ हो गया. हमने कंस्ट्रक्शन करी है कुछ. कंस्ट्रक्शन क्या करा है देख सकते हैं. कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि हमने क्या किया, ज्वाइंट OA कॉमा OB एंड OC कॉमा OD. तो ये हमने ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करने के बाद हमारे पास दो ट्राइंगल बन गया है. ट्राइंगल वी हैव इज AOB एंड COD. क्लियर? तो लिखेंगे, प्रूफ में चलते हैं. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट थ्री पार्ट्स होने चाहिए, राइट? तो वो तीन पार्ट ढूंढते हैं. कौन कौन सा? सबसे पहला तो हमारे पास दिख रहा है कि AB इज इक्वल टू CD, ऐसा गिवन है हमारे पास.
इक्वल कॉर्ड्स है तो है। ये जो OA की लेंथ होगी OC के लेंथ की बराबर होगा। पूछिए कैसे? OA इज इक्वल्स टू OC। बैठाओ, आपने क्या पढ़ा है कि सेंटर टू जो बाउंड्री की डिस्टेंस होती है इट्स रेडियस, तो ये सारे सेंटर टू बाउंड्री तो है, तो इक्वल रेडियाई। तो यहां पे लिखेंगे आप रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OA OC हो गया सेम। फिर वहां से आगे चलते हैं, एक और हमारे पास है OB इज इक्वल्स टू OD। सिमिलर कंडीशन है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो आप देखो कि ये साइड भी हो गया, ये साइड भी हो गया, ये साइड भी हो गया, ट्रिपल एस तीनों साइड जब हो जाए तो बाय, सो देयरफॉर बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, criteria of congruency, triangle AOB is congruent triangle COD। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मेरे भाई साहब ये दोनों एंगल इक्वल तो होंगे। CPCD किस काम के लिए होता है? इसी काम के लिए। Therefore angle AOB is equal angle COD। How? By CPCD, corresponding parts of congruent triangles। तो यही करना था, हो गया। hence proved, hence proved। कुछ भी था थ्योरम दिस वन? आई डोंट थिंक कि कुछ भी था। यस तो थ्योरम 10.1 आसान था कि हमारे पास AB और CD दो इक्वल कॉर्ड है, इक्वल एंगल दिखाना है कि सेंटर पे बना रहा है, तो बस बनाने के लिए हमने इसके रेडियस को ज्वाइन कर दिया, दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तो फिर उसको कॉन्ग्रुएंट करके उसके एंगल को CPCD से इक्वल दिखा दिया। दैट इज ऑल। आगे चलते हैं अगले थ्योरम की तरफ, मूविंग टू द नेक्स्ट, राइट? ओके एवरीवन, लेट्स सी दिस। जो नेक्स्ट थ्योरम है 10.2, मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब कुछ सेम है थ्योरम 10.1 की तरफ। क्या है, एक बार मैं थ्योरम कन्विंस करता हूं, समझते हैं क्या है ये। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। पिछली वाली थ्योरम में क्या था कि हमारे पास कॉर्ड इक्वल गिवन था, AB एंड CD वर गिवन इक्वल, और हमें दिखाना था कि जो एंगल बना रहा है ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे वो इक्वल होना है। अब की बार इन्होंने क्या कर दिया कि एंगल हमारे पास इक्वल दे दिया, और प्रूफ क्या करना है कि दिस AB एंड CD आर इक्वल, है ना, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो फिर से वही काम करिए आप, फिर से रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए, दो ट्राइंगल बना, कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर से एंगल रेडियाई, तो इस बार क्राइटेरिया बनेगा SAS। सो बाय SAS क्राइटेरिया द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, एंड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सर AB इक्वल्स टू CD। एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आई डोंट थिंक की जरूरत है, आसानी से समझ सकते हैं जैसे हमने 10.1 को किया है, सेम एज यू कैन डू दैट। पिछली बार हमने ट्रिपल S लगाया था, इस बार SAS लगाएंगे। ओके इसके बाद जो 10.3 है थोड़ा उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सी इन द 10.3 पार्ट, जस्ट अ मिनट। ओके लेट्स बिगिन विद द 10.3 थ्योरम। तो 10.1 और 2 तो समझ आ गया कि क्या था, 1 समझ आया तो 2 समझ आया क्योंकि सब कुछ सेम था इस बार। 10.3 में देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। इसने कहा कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब कि यदि हम सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर का मतलब अ लाइन विच मेक्स 90, राइट? तो परपेंडिकुलर यदि ड्रॉ कर दे तो वो क्या करेगा, इस कॉर्ड को ना बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये और ये सेम है। तो दिख रहा है मेरे ख्याल से दिस इज ऑल्सो द क्वाइट इजी वन। हम यदि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर ले तो काम बन जाएगा। फिर से लिखते हैं इसको। गिवन क्या है हमारे पास, C, O, R is a circle
COR is a circle in which AB is a chord and OD perpendicular AB। ऐसा इसने बोल दिया, ये परपेंडिकुलर है। तो हमने कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ क्या करनी है आपको, टू प्रूफ करनी है कि AD जो है वो इक्वल होना चाहिए DB का। ये दोनों इक्वल होगा तभी तो बाइसेक्ट करेगा, यस और नॉट। और तो हमने इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या करी है, कंस्ट्रक्शन करी है कि जॉइंड OA एंड OB, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया रेडियस को। तो फिर से अब देखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBD। आई होप आपको समझ आ रहा है। यदि आपको लगता है कि मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूं तो कुछ भी नहीं, रिमाइंड करके देख लीजिए, रिमाइंड कर। और यदि स्लो है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो का। दोनों ही काम आप, यही तो फायदा है ऑनलाइन का, आप जिस तरह से चाहो उस तरह से पढ़ा सकते हो। इन अ ट्रायंगल OAD पढ़ सकते हो, सॉरी, इन अ ट्रायंगल OAD एंड OBD। हमने OAD और OBD में देखते हैं क्या कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। क्या क्या आप देखो कि OA जो है ना वो इक्वल है OB का। पूछो कैसे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियस एक सर्कल का कितना भी रेडियस हो दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज इक्वल, राइट। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। OA OB सेम हो गया। OD देखिए आप इज इक्वल है DO का। पूछिए कैसे, कॉमन हो गया ना ये सर, कॉमन। और जो एंगल ODA है वो इक्वल है एंगल ODB का, ईच 90। अभी ऐसा बोला है किसने, इसने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब दोनों 90 बनाएगा। तो हमारे पास तीन पार्ट्स हो गए। क्या बना, एक तो हाइपोटेनस हो रहा है इक्वल, एक साइड हो रही है और एक एंगल हो गया। सो देयरफॉर बाय RHS, सो देयरफॉर बाय RHS criteria of congruency, triangle OAD congruent triangle OBD। जब हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर ली है तो therefore AD is equals to DB। हाउ, बाय CP सीरीज, क्योंकि ये दोनों तो उसी का पार्ट है ना, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ट्रायंगल का। तो कॉरस्पॉन्डिंग, यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, CP सीरीज कहता है हमारे पास। सो दिस इज हाउ वी गॉट। और AD और DB यदि इक्वल हो गया सो देयरफॉर OD जो है बाइसेक्ट कर रहा है AB। बाइसेक्ट का क्या मतलब है, इक्वली डिवाइड करना। वो हो तो गया, दोनों पार्ट हमने दिखा दिया इक्वल। तो कितना समझ आ रहा है आपको और कैसा लग रहा है ये क्लासेस आपको, मुझे फीडबैक देते रहिए। कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे, यदि कोई मुझसे सीनियर देख रहे हैं बहुत तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे बताइए कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ लर्नर। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं सीखता हूँ, ठीक है। मैं भी सीख रहा हूँ और जो भी मुझे आता है मैं आप सबों के, शायद आप लोगों को हेल्प कर सकता है वो थोड़ी बहुत, तो वो कर रहा हूँ। तो जहाँ भी मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है फीडबैक दीजिए, कमेंट करके बताइए, मैं चाहूँगा कि उस पे काम करूँ नेक्स्ट वीडियो से। सो थैंक यू, बाय बाय। क्लास 9 के बच्चे अटेंड करते रहिए, सर्कल इज गोइंग टू बी क्वाइट ईजी। अभी थ्योरम को सारे एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में मूव करेंगे। थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे, बाय।